करके कन्या के लिए कि हे दाता ऐसा क्या अपराध हो गया मेरे से, मेरे घर में कन्या नहीं है, और उस कन्या के लिए हवन करते थे। तो आज हमारा समाज जो है न, आज के दिन से ये प्रेरणा ले कि हम कन्या के प्रति हमारा पूर्ण समर्पण भाव, क्योंकि इसी कन्या की कोख से जो है न कि ऋषि मुनि जो पैदा हुए ना, इसी कन्या ने पैदा की। वेदों की रचना की है जिन महापुरुषों ने, वो भी इसी कन्या से मिले थे, या कोई साइंटिस्ट बना वो भी इसी कन्या से जो है ना पैदा हुआ है। तो आज का दिन कन्या के लिए पूरा समाज जो है ना आज के दिन से प्रेरणा ले कि इस देवी को जो है ना हमेशा हमें श्रद्धा की नजरों से देखना चाहिए। आज आप यहाँ आए हैं तो आपको कैसा महसूस हो रहा है और क्या आप संदेश? ये प्रश्न मत पूछा करो, आप सवाल बढ़िया पूछो। क्या महसूस क्या होगा? अच्छा ही महसूस होगा। हमें तो अच्छा ही महसूस होता है। सवाल अच्छे पूछो तो अच्छे। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो भी आया है वो ये संदेश लेके गए, एक दिन कन्या पूजन ना हो हमारे जीवन में नारी के प्रति, बच्चों के प्रति, समाज के प्रति, और माता रानी से प्रार्थना करके जाए कि हमें अच्छी शक्ति दे और अच्छे काम करें। आज के इस दिन को आप आनंद और प्यार से मतलब जो आप महसूस कर रहे हो, मैं तो यही प्रार्थना करूँगी माता रानी से, ऐसा ही हर दिन हर पल आपके जीवन में आनंद है और आप सबको माता रानी बहुत आशीर्वाद दे, सबको आशीर्वाद मिले। और माता रानी बिल्कुल, देखिए अपनी जन्मभूमि में आकर के तो भगवान राम के अंदर भी विशेष आह्लाद की उत्पत्ति हो जाती है। तो हम तो भगवान राम के भक्त ही हैं और जन्मभूमि के प्रति एक विशेष लगाव जो है वो हमने महसूस किया जैसे जयंती देवी मंदिर में हमारा पदार्पण हुआ। और इस माँ भगवती की अनंत कृपा है कि 37 वर्षों से यहाँ की मैनेजिंग कमेटी कह लो, यहाँ के ब्राह्मण समाज के द्वारा कन्या पूजन का एक बड़ा विशाल आयोजन चलाया जा रहा है। लगभग 11,000 कन्याओं को एक दिन इकट्ठा करके उनका पूजन करना, ये समाज को एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं। लेकिन हमारा समाज उस संदेश को कितनी तीव्रता के साथ, कितनी निष्ठा के साथ निभा पाएगा, सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। हम लोग बेशक संत हैं, लेकिन फिर भी हम समाज का एक अंग है, एक अभिन्न अंग है। और समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी उस जिम्मेदारी के प्रति जब तक हम कर्तव्य निष्ठा नहीं जगाते, घरों में पलने वाली बेटियां, विद्यालयों में पढ़ने वाली बेटियां, गली समाज में घूमने वाली बेटियां, ये हम सब के लिए हमारी अस्मिता का, हमारे स्वाभिमान का विषय होना चाहिए। ये नहीं कि मेरे घर की बेटी तो हमारे लिए संरक्षणीय हो और दूसरे घर की बेटी जब आ जाए तो फिर हमारी वृत्तियां बदलने लग जाएं। आज भारत के समाज के आगे बहुत चुनौतीपूर्ण प्रश्न खड़ा हुआ है। इसी भारत के अंदर जब निर्भया जैसे कांड भी होते हैं, इसी भारतवर्ष के अंदर 11,000 बेटियां पूजी भी जाती हैं। समाज को अपनी जो तुलना है, जो अपना तराजू है, उसमें बराबरी लाने की बहुत आवश्यकता है। हमारे घर में बेटियों को पूजना तो एक है ही महान कार्य, लेकिन अपने बेटों को बाल्यकाल से ये संस्कार देना, मुझे स्मृति में आता है हम जिस परिवार में हमारा जन्म हुआ, जहाँ हमारा पालन पोषण हुआ, खेल खेल में भी यदि भाइयों का, पुरुषों का पाँव छू जाता तो घर की बुजुर्ग माताएं तो उनके पीछे पड़ जाती, अरे देवी के पैर लग गया, हाथ जोड़ो, इसके भाई चुचकारो, पैर चुचकारो। ऐसा संस्कार जिंद की धरती पे हमारी बुजुर्ग माताओं ने घर में बनाया,
तो इसीलिए घर के बालक जो है वो राम कृष्ण बलराम बनेंगे, वे लक्ष्मण बनेंगे, शत्रुघ्न भरत बनेंगे। और जिन घरों के अंदर माताओं ने अपनी जिम्मेदारी से थोड़ी सी चूक रख दी, जो अपने बेटों को ये नहीं समझा पाई कि ये बेटियां जो है ये अमूल्य निधि है, ये पूज्या है, ये सबकी जननी है। दुर्गा जी का ये जो कथन है ना, दुर्गा सप्तशती में अहम ब्रह्म स्वरूपिणी मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकम जगत, वो ये कहती है मुझे नारी और पुरुष में मत तुम आंको, मैं तो जननी हूँ। जननी का तो कोई जेंडर होता ही नहीं है, मैं तो जन्मदात्री है, हे पुरुष तुम भी मेरी कोख से जन्म लेते हो, फिर मुझे किस प्रकार से तुम सवालिया निगाहों से देखा करते हो। तो इसलिए मेरा तो बार बार ये कहना है कि समाज को हर पल जागरूक होने की भी आवश्यकता है। और इस आयोजन के लिए आप सभी जींद वासियों को, मेरे भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई और आशीर्वाद देती हूँ। हरिओम। धन्यवाद।